स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्स वॉरियर पर। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर मुझे एक ना फाइनल रिजल्ट में प्रोविजनल लिख के आया था 2017 में। फर्दर इससे पहले भी आया है कि प्रोविजनल पी बन के आता है। ये प्रोविजनल है क्या? आखिर क्या आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, क्या फाइनल सिलेक्शन के बाद भी आपका सिलेक्शन श्योर होता है या नहीं होता है? मेरे भाई मैं कहूंगा 95% चांसेस आपके होते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 5% मतलब 5% अभी भी ऐसे चांसेस होते हैं कि जहां पर आपका सिलेक्शन ना हो। 5% बहुत बड़ी कह सकते हैं कि अमाउंट है। अब 5% बहुत होते हैं। 5% केसेस में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से केसेस होते हैं जिसमें आप फाइनल सिलेक्शन के बाद भी बाहर हो सकते हैं। डीवी आपकी क्लियर हो गई हो ये मैटर करता ही नहीं है कि आपकी डीवी क्लियर हो गई है नहीं हुई है। डीवी क्लियर नहीं हुई तो पहले ही बाहर हो जाते, क्लियर होने के बाद भी डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आ जाती है। क्योंकि तो डीवी में आपने देखा होगा बस थारूली चेक किया जाता है कि हाँ कास्ट सर्टिफिकेट देखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, डेट देखी है, कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट देखे ना मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, बस ये ठीक है, ओके। क्योंकि ये चीज ये लोग ये नहीं देखते कि जो आप लोग फर्जी बनवा के बाई चांस आ गए तो क्या उनके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर तो है नहीं जिससे वो चेक कर ले तुरंत का तुरंत कि ये फर्जी है, प्रमाण पत्र की नहीं है। वो उस टाइम ये देखते हैं कि है कि नहीं है रख लिया, डीवी हो गई। अब इसके बाद जब डिपार्टमेंट में आप जाते हैं मेरे भाई, जब आप डिपार्टमेंट जाएंगे तब ये सारे डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट चेक करवाता है। क्या करवाता है? आपका क्रॉस चेक करवाएगा। आपकी जो मार्कशीट है वो जो कंसर्न आपका बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है या यूपी बोर्ड है, जो भी स्टेट बोर्ड है आपका, वहां पर भेजता है और चेक करवाता है। आपका सर्टिफिकेट हुए, कास्ट सर्टिफिकेट हुए और भी कोई चीजें हुई तो वो सर्टिफिकेट जो आपके हैं वो आपका कंसर्न तहसील या डिस्ट्रिक्ट में जाके वो चेक होता है। तो जब ये सारी चीजें चेक होती हैं, चेक होने के बाद जब वहां से प्रोसेस आ जाता है तो उसके बाद भी डिपार्टमेंट आपका बाहर करवा सकता है। क्योंकि आपका अगर कोई भी प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया, कोई भी अगर सर्टिफिकेट हुआ, सर्टिफिकेट अगर फर्जी पाया गया तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, और अगर आपका कोई मार्कशीट वगैरह हुआ तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब क्या है, एक चीज और प्रोसेस में बता दूं मैं आपको कि कई जगह जहां पर मैं पहले जॉब करता था वहां पर क्या होता है, पहले एप्लीकेशन वगैरह आजकल लिखवाने लग गए हैं लोग। सर थे, उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह लिखवाई थी तो क्या हुआ था वहां पर, मतलब एक क्रॉस चेक किया था कि कहीं आप फ्रॉड तरीके से तो नहीं आए हुए हैं मेरे भाई। तो वहां पर ऐसा क्रॉस चेक किया गया तो क्रॉस चेक में देखा जा रहा था कि एप्लीकेशन बंदा नहीं लिख पा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब बंदा क्या कहते हैं, आपका टीयर 2 जो एसईओ लेटर राइटिंग होती है वो आपकी पास करके आए हो आप, यानी कि वहां पर आपको नंबर मिले हुए, यानी आप अच्छे से लिख के आए होगा तभी तो आपको नंबर मिले, वहां पर आप क्यों नहीं लिख पाए? तो वहां पर उन बंदों को शक के दायरे में रख के उनकी फाइल फर्दर डिवीजन भेज दी गई है। वहां पर से वो पेंडिंग पड़ी हुई है। एसएससी सीएचएसएल 2017 की बात मैं करता हूं, वो आज तक अभी भी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। 18 वाले एसएससी 2018 17 वाले, 16 में सिलेक्ट हुआ था, एसएससी 2017 के बंदे थे, वो आज तक अभी भी सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं। उनकी फाइल पड़ी हुई है, उनको बुलाया जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है, फर्दर उनसे इंक्वायरी हो रही है कि ऐसा क्यों, कैसे, क्या चीजें हुई थी। तो मेरे भाई बहुत ध्यान से सारी चीजें समझिएगा। और अब मैं बताता हूं प्रोविजनल क्या है। प्रोविजनल जैसे कि मैं बता देता हूं कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट जैसे आपका कोई है, कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो मोस्टली 90% लोगों में प्रोविजनल लिख के आ जाता है। क्योंकि लोग कहते हैं, कई सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर क्या ये क्रूशियल डेट के पहले ना होने के पहले का कारण का क्या ये कारण है जो क्रूशियल डेट के पहले का है, इस चक्कर में प्रोविजनल लिखा गया है? नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अगर क्रूशियल डेट के पहले का बिल्कुल ही ओके है तब तो क्लियर सी लिख के आ जाता है, पूरा कोई दिक्कत नहीं। प्रोविजनल तभी लिख के आता है, सही बात है कि प्रोविजनल आपका तभी लिख के आता है जब आपका क्रूशियल डेट के पहले का नहीं होगा या और कोई दिक्कत आ जाती है, या आपका स्टेट का है, सेंट्रल का नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट,
तो ये सारी दिक्कतें आ जाती, लेकिन इसका आपको कोई भी इशू नहीं है। 99.99% आपका सिलेक्शन हो जाता है इस मामले में। किस मामले में? प्रोविजनल के मामले में। बस अगर वो आपका सर्टिफिकेट फर्जी ना हो तो, समझ रहे हो, अगर वो सर्टिफिकेट आपका फर्जी ना हो तो। अगर आपका फर्जी निकल गया, आपने फर्जी ही बनवा रखा है, आप जर्नल हो या किसी अदर कास्ट हो, एससी के हो या ओबीसी को तो एससी का बनवा रखा है, तब तो आपको पकड़ा जाना या आपको इस केस में बाहर किया जा सकता है। वरना आपका केस फर्जी नहीं है, प्रोविजनल लिख के आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जब प्रोविजनल लिखा हुआ था, आज नौकरी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो अपना डिपार्टमेंट क्रॉस चेक कराता रहता है उसके थ्रू कि जो भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं वहां से उनका क्लियर होकर आ जाता है, हाँ ये सर्टिफिकेट ठीक है और यहाँ मैंने ही बनवाया, क्योंकि जिसने स्टैम्प लगाई होती है उसके पास ही जाता है, तो वो ही लिख के देता है, वहां से मेल करता है, या मेल के थ्रू या तो डायरेक्ट किसी भी चीज के थ्रू वो भेजता है कि हाँ ये चीज प्रमाणित किया जाता है, ये चीजें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रोविजनल मेरे भाई को बहुत ही ज्यादा मतलब हैवी भी चीज में मत ले, मतलब ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 99.99% आपका सिलेक्शन हो जाता है अगर आपका प्रोविजनल है, बस बतौर आपका वो फर्जी ना हो तो। फर्जी है तो 100% आप उसी टाइम बाहर हो जाओगे, बाद में भी बाहर कर देते हैं। अगर ओबीसी में आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, आपका कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है और आपकी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो फ्रॉड पाया गया तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ये श्योर है। सोचो कि डिपार्टमेंट पहुंच गए हैं, डिपार्टमेंट में जाके कुछ कर लेंगे और कुछ बात कर लेंगे जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। मैंने बहुत लोगों को बाहर होते हुए देखा है डिपार्टमेंट में, क्योंकि उनका सर्टिफिकेट अगर गलत पाया गया है तो। हाँ बिल्कुल, तो वो चीज आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे देखो पीएसए के भी टॉपिक पड़े हुए हैं मेरे भाई। आप चाहें तो पीएसए के बारे में बता चुके हैं, बहुत सारी चीजें बता चुके हैं, आप जाके पुराने प्लेलिस्ट में वीडियोस जाके देख लीजिए, वहां ही बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। सैलरी को लेकर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, डीवी को लेकर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। देखो चैनल, बहुत सारे लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, क्योंकि क्या है वहां पर जो पर्सनल क्वेरीज हैं वो हम लोग बता देते हैं, है ना। कोई भी दिक्कत हो, किसी भी आपके एसएससी के हो, आप यूपी से रिलेटेड, यूपी के एग्जाम हो, किसी भी जिसमें अगर कोई आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम या जैसे क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, तो वो सारी क्वेरीज हैं, हम लोग देख लेते हैं, बात कर लेते हैं आपस में और फिर आपको बताते हैं कि यार ऐसे से ऐसा कर लो जिससे आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी चीजें हम तभी बता पाएंगे यार, कमेंट में कितना कमेंट्स में आपको बता सकते हैं ये सारी चीजें। तो आप टेलीग्राम जो ग्रुप है वहां पर आप जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़े होंगे उसके, आप जाएंगे चैनल पे तो उस पर पड़ा होगा उसका लिंक, तो आप ज्वाइन कर लो। पहले तो आप लोग जब खुद ही डिस्कस कर लेते हो बहुत सारी चीजें तो उसी में क्लियर हो जाती हैं, फिर नहीं हो पाती है तो फिर हम लोग अपना आंसर देते हैं और आपकी सारी चीजें जो भी क्वेरीज हैं उनको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होगी, प्रोविजन से रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं, है ना, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई हमारे हिसाब से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय, टेक केयर।